जीवन में थोड़ी सी खुशी और शांति पाने की उम्मीद में लोग तरह तरह के काम करते हैं, धन संपत्ति कमाने की कोशिश करते हैं। फिर भी क्या सभी लोग खुश हैं? क्या धन संपत्ति से लोगों को खुशी मिलती है? हमने स्कूल में एक कविता पढ़ा था जिसका अर्थ है, सुख सुख करके लोग पागल होते हैं, लेकिन उन्हें सुख की झलक भी नहीं दिखता, बल्कि सुख ढूंढते हुए उन्हें जिंदगी में दुख ही दुख मिलता है। यदि सच में ऐसा है, अगर खुशी ढूंढने पर दुख ही दुख मिले, तो लोगों को खुशी कैसे मिलेगा? आज हम एक राजकुमारी की सुंदर कहानी के जरिए यह बताने जा रहे हैं कि कैसे लोग सच्चा सुख पा सकते हैं। आइए आज की कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध और विशाल राज्य में एक सुंदर और साहसी राजकुमारी रहती थी। उसके पास जीवन की हर वह सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। सुंदर राजप्रासाद, उसकी सेवा में उपस्थित अनेक दास दासियां, अगाध धन संपत्ति। राजकुमारी की एक इशारे पर उनके सामने वह सब प्रस्तुत किए जाते थे जो उन्हें चाहिए। लेकिन फिर भी राजकुमारी के हृदय में एक अजीब सी उदासी समा गई थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता साई रहती थी जो उसकी सुंदरता की चमक को फीका कर देती थी। हर दिन उसके मन में यह प्रश्न उठता, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है? मेरे पास हर वह वस्तुएं हैं जिससे मनुष्य को सुख मिलता है, दास दासियां, धन ऐश्वर्य और सभी सुख सुविधा। लेकिन फिर भी मेरा मन उदास क्यों है? मेरे जीवन में कोई आनंद क्यों नहीं है? वह राजकुमारी राजमहल की हर विलासिता का उपभोग कर चुकी थी, परंतु सच्ची खुशी उससे कशों दूर थी। जब भी वह अपने महल के शीशे में स्वयं को देखती, उसे लगता कि उसके चेहरे पर कुछ अधूरापन है, मानो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह अंदर से खाली थी। राजकुमारी ने कई रातें बेचैनी में बिताई। चैन की नींद उसे कभी नसीब नहीं हुई। जब उसकी उदासी असहनीय हो गई, तो उसने अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय लिया। वह एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर इस जीवन से मुक्ति पाना चाहती थी। एक दिन सुबह होने से पहले ही वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल से निकल पड़ी। उसकी आंखों में ना कोई दर्द था, ना ही कोई पछतावा। पहाड़ों की ओर बढ़ते हुए उसने सोचा कि यह उसका अंतिम यात्रा होगा और इसके बाद उसे अपने मन की शांति मिल जाएगी। जैसे ही वह पहाड़ के रास्ते से गुजरी, उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति कुछ कुत्तों को खाना खिला रहा है। उस वृद्ध के चेहरे पर अनोखी शांति और संतोष था, मानो वह संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो। यह देख राजकुमारी को बहुत हैरानी हुई और उसके मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने घोड़े को रोका और वृद्ध से पूछा, बाबा, आपके पास कोई खास संपत्ति तो नहीं दिखती? फिर आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हो। क्या आप मुझे बताएंगे कि आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? इसका राज क्या है? राजकुमारी की आवाज में हल्की झिझक थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उत्सुकता थी। वह जानना चाहती थी कि यह व्यक्ति इतनी शांति कैसे पा सका। वृद्ध मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, राजकुमारी, कुछ समय पहले मैं भी जीवन से निराश था। एक दुर्घटना में मेरी पत्नी और बच्चे चल बसे और उनका जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था। उस समय मैं भी जीना नहीं चाहता था और अपने जीवन को समाप्त करने का विचार कर चुका था। वृद्ध की आंखें नम हो गई, लेकिन उसकी मुस्कान अब भी बनी रही। उसने आगे कहा, एक दिन जब मैं अपने दुख में डूबा रास्ते से जा रहा था, तभी एक छोटा सा कुत्ता मेरे पीछे पीछे चलने लगा। मैं उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वह मेरी परछाई की तरह मेरे साथ चलता रहा, बिना किसी स्वार्थ के। उस कुत्ते को अच्छे से देखने के बाद मुझे एक अनोखी खुशी महसूस हुई। पहली बार अपने दर्द में भी मैंने किसी और के लिए कुछ किया था। तभी मैंने समझा, अगर मैं अपने दुख में भी किसी की मदद कर सकता हूं, तो शायद यही मेरे जीवन का सच्चा उद्देश्य है। वृद्ध की बातों ने राजकुमारी के मन में हलचल मचा दिया। उसने सोचा,
क्या मैंने कभी किसी और के लिए कुछ किया है? मेरा पूरा जीवन केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में ही निकल गया। लेकिन शायद असली संतोष दूसरों की सहायता करने में छुपा है। राजकुमारी ने वृद्ध को प्रणाम किया और महल लौट आई। उस रात पहली बार राजकुमारी ने अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि जीवन हर और गतिशील है, लोग जीने की चाहत में संघर्ष कर रहे हैं। और तब उसे एहसास हुआ कि उसकी उदासी का कारण उसकी निष्क्रियता थी। अगली सुबह उसने निर्धनों की सहायता करने का निर्णय लिया। उसने अपने खजाने का एक बड़ा भाग जरूरतमंदों में बांटा, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। उसने पहली बार अपने महल से बाहर निकलकर उन लोगों से बात की जो सच में कठिनाइयों से जूझ रहे थे। समय के साथ उसने महल में एक आश्रय स्थल भी बनवाया जहां कोई भी सहायता प्राप्त कर सकता था। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करती थी तब उसे अपने जीवन में एक नई ऊर्जा महसूस होती। वह पहले से कई अधिक प्रसन्न थी और उसका हृदय हल्का हो गया था। अब राजकुमारी का दुख और खालीपन समाप्त हो चुका था। उसने जाना कि असली आनंद अपने लिए इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि दूसरों को देने में है। जीवन का वास्तविक अर्थ तब समझ में आता है जब हम अपने दुखों के बावजूद किसी और के जीवन में रोशनी लाते हैं। राजकुमारी की यह कहानी दर्शाती है कि जितना भी धन संपत्ति क्यों न हो, इससे सच्ची खुशी नहीं मिलता। धन संपत्ति इंसान के जीवन में जरूरी है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाए और अगर इसका इंसानियत के नाम पर कुछ भी इस्तेमाल न किया जाए, तो वह धन संपत्ति सच्ची खुशी नहीं दे सकती। वह व्यक्ति अपना पूरा जीवन सिर्फ धन संपत्ति को संभालने में ही बिता देता है। दूसरों को खुशी देने से मिलने वाली खुशी को वही समझ पाता है जिसने कभी एक बार ऐसा कर पाया हो। मित्रों, हमें आशा है कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आगे अन्य एक नई कथा के साथ फिर मिलने की आशा से आज के लिए विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।